हेलो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नमस्कार सभी को, आप सभी का फिर से स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग साइंस सेट नंबर 2 देखेंगे। कल ऑलरेडी हम लोग सेट नंबर 1 देख लिए थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है किसी भी एग्जामिनेशन के लिए, है ना। चाहे आप स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, चाहे स्टेट एग्ज़ाम के, चाहे एसएससी, चाहे रेलवे, चाहे डिफेंस, ठीक है ना। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि बार बार यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं और सभी क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं जो कि साइंस से रिलेटेड है, ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ पे स्थित है। तो आप सभी जानते हैं विक्रम साराभाई स्टेट जो आपका सेंटर है वो स्पेस सेंटर कहाँ पे स्थित है। तो बताइए। ऑप्शन नंबर ए है तिरुवनंतपुरम में, ऑप्शन नंबर बी है लखनऊ, ऑप्शन सी है बेंगलोर, ऑप्शन डी है अहमदाबाद। तो यहाँ जो आपका देखिएगा विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर वो आपका तिरुवनंतपुरम में अवस्थित है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, कौकों का अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो कौकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है बताइए। कौकों के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है सिक्कों का अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो द स्टडी ऑफ कॉइन इज कॉल्ड न्यूमोस्टोमेटिक, है ना, न्यूमेस्टोमेटिक, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी में दिया है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 4, सेलुलर और मोलिकुलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है। तो सेलुलर और मोलिकुलर जीव विज्ञान केंद्र जो सेंटर अवस्थित है वो आपका अवस्थित है हैदराबाद में, और हैदराबाद जो कि ऑप्शन नंबर ए है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक अवस्थित है। तो सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट है एंड डायग्नोस्टिक अवस्थित कहाँ पे है। तो ये जो अवस्थित है वो आपका हैदराबाद में अवस्थित है, और हैदराबाद जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट है आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है। तो आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है। तो आप सभी जानते हैं लिनियस को कहा जाता है, और लिनियस ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, आधुनिक वर्गीकरण का पिता। नेक्स्ट है कोशिका का अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो द स्टडी ऑफ सेल क्या कहा जाता है कोशिका के अध्ययन को। तो कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है ना, साइटोलॉजी, जो कि ऑप्शन नंबर सी है राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो बताइए कोशिका सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था वो किसने किए थे। तो कोशिका सिद्धांत का जो थ्योरी है वह किसके द्वारा दिया गया था, किसके द्वारा प्रतिपादन किया गया था। तो वह स्लाइडेन एंड सवान के द्वारा, है ना, स्लाइडेन एंड सवान, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी है। तो इसका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9 में है कि शैवालों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। द स्टडी शैवाल को क्या कहते हैं। तो स्टडी जो शैवाल के बारे में होता है वो उसको कहते हैं माइकोलॉजी। लॉजी से आप सभी जानते हैं स्टडी होता है, माइकोलॉजी नेट सॉरी माफ़ कीजिएगा, फाइकोलॉजी कहते हैं ना, फाइकोलॉजी शैवाल के अध्ययन को कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ पे स्थित है। तो नेशनल केमिकल लेबोरेटरी जो अवस्थित है वो आपका अवस्थित है पुणे में, है ना, पुणे, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ पे स्थित है। तो मलेरिया रिसर्च सेंटर जो अवस्थित है वो आपका दिल्ली में स्थित है। तो दिल्ली ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है अंगूरों का उत्पादन संबंधित है। तो अंगूर के उत्पादन किससे रिलेटेड है। तो वह बीटी कल्चर से है, और बीटी कल्चर ऑप्शन नंबर डी है। तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 13, नेत्र रोग का चिकित्सक कहलाता है। तो नेत्र रोग का जो चिकित्सक कहलाते हैं वो क्या कहलाते हैं। तो ऑप्थोलोमोलॉजिस्ट कहलाते हैं, है ना, ऑप्थोमोलॉजिस्ट या नेत्र रोग विशेषज्ञ होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे स्थित है। तो वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे स्थित है। तो ऑप्शन ए है रांची, ऑप्शन बी है आपका राजमुंदरी, और ऑप्शन सी है, देखिए ऑप्शन सी है आपका इज्जतनगर, ऑप्शन डी है कोयम्बटूर। तो जो वेटनरी आपका है रिसर्च इंस्टीट्यूट वह है आपका इज्जतनगर, और इज्जतनगर ऑप्शन नंबर सी है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। नेक्स्ट प्रश्न है किस विज्ञान में पक्षियों के संबंधित अध्ययन किया जाता है। तो पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, बेसिकली ये पूछा जा रहा है प्रश्न, तो उसे और ऑर्नियोथोलॉजी कहते हैं, है ना, ऑर्नियोथोलॉजी, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है। तो प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान जो स्थित है वो आपका स्थित है गांधीनगर, और गांधीनगर ऑप्शन नंबर डी है। इस आंसर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है। तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान आपका करनाल में है, और करनाल ऑप्शन नंबर ए है। तो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है वायरस का स्टडी क्या कहलाता है। तो वायरस के अध्ययन को क्या कहते हैं। वायरस के अध्ययन को वायरोलॉजी कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र
कहाँ पे स्थित है? तो भाभा अनुसंधान परमाणु केंद्र स्थित है ट्राम्बे में, और ट्राम्बे ऑप्शन नंबर ए है, तो राइट आंसर है। नेक्स्ट है नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर। द नेशनल ब्रेन रिसर्च कहाँ है? तो ये दिल्ली में है ना, दिल्ली में है, या गुड़गांव में है, या लखनऊ में है, या राजमुंदरी में है? तो नेशनल ब्रेन रिसर्च है, ब्रेन 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 यानी गुड़गांव, बढ़िया है। तो यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, गुड़गांव में। नेक्स्ट है जीवों में पाए जाने वाले रोगों का अध्ययन कहलाता है। तो जीवों में पाए जाने वाले रोगों का अध्ययन को क्या कहते हैं? तो बेसिकली देखिएगा, कोई भी रोगों का अगर स्टडी करने की बात की जाती है तो पैथोलॉजी, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कीटों के संबंधित विज्ञान के क्या कहलाता है? तो कीटों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो कीटों के अध्ययन के लिए हम लोग एंटोमोलॉजी कहते हैं। एंटोमोलॉजी ऑप्शन नंबर ए है, तो राइट आंसर है। नेक्स्ट जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो जीव विज्ञान का प्रयोग सर्वप्रथम अगर बात की जा रही है तो वह किए थे आपका लेमार्क और ट्रिविनस। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट प्रश्न है 24, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो चिकित्सा शास्त्र का जो जनक कहा जाता है हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? तो ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च सेंटर आपका चेन्नई में स्थित है, और चेन्नई ऑप्शन नंबर सी है, वो राइट आंसर है। नेक्स्ट है सेंट्रल फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? तो सी ए टिकट कहाँ पे अवस्थित है, ये पूछा जा रहा है। तो ये जो स्थित है वो आपका इंदौर में है, इंदौर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है मधुमक्खियों पालन संबंधित है। तो मधुमक्खी किससे संबंधित है? मधुमक्खी आपका एपीकल्चर से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है भूकंप का स्टडी क्या कहलाता था? भूकंप के स्टडी को क्या कहते हैं? तो उसे सिस्मोलॉजी कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक लिनियस कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो जंतु विज्ञान के जनक हम सभी जानते हैं, रस्तु को कहा जाता है, और रस्तु ऑप्शन नंबर ए है, तो राइट आंसर हो जाएगा। ट्रेडमिल टेस्ट कौन सी चिकित्सा से संबंधित है? तो ये किससे रिलेटेड है? तो वह आपका हृदय यानी हार्ट से, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है हेमो सेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो होमो सेपियंस जो वैज्ञानिक नाम है, वह साइंटिफिक नेम है, वह कहीं ना कहीं आपका मनुष्य यानी मैन, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है स्वप्नों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो स्वप्नों के स्टडी को हम लोग ओनिरोलॉजी कहते हैं, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 34, केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ पे अवस्थित है? तो ये जो अवस्थित है वो आपका लखनऊ में अवस्थित है, और लखनऊ ऑप्शन नंबर ए है, तो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फलों के अध्ययन क्या कहलाता है? तो फलों के अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं? फलों के अध्ययन को बोलते हैं पोमोलॉजी, ऑप्शन नंबर ए है, फलों के अध्ययन पोमोलॉजी, तो ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 36, मानव विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है? तो मानव विज्ञान के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो मानव विज्ञान के अध्ययन को एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं, एंथ्रोपोलॉजी, जो कि ऑप्शन नंबर बी है, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑस्टियोलॉजी किसका अध्ययन है? तो ऑस्टियोलॉजी जो अध्ययन है, स्टडी है, वो आपका है अस्थियों का, अस्थियों, जो कि ऑप्शन नंबर डी है, वो बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान की बात करेंगे तो ये आपका लखनऊ में स्थित है, और लखनऊ जो कि ऑप्शन नंबर ए है, वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 39, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान। तो केंद्रीय चावल अनुसंधान एक कटक में है, कहाँ पे है? कटक में, तो कटक इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कीटों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो कीटों के अध्ययन को हम लोग एंटोमोलॉजी कहते हैं, एंटोमोलॉजी, जो कि ऑप्शन नंबर सी है, तो राइट आंसर हो जाएगा। आई होप सेशन अच्छा लगा होगा, और हम लोग क्विक रिवीजन के फॉर्म में इंपॉर्टेंट प्रश्न को देखने का प्रयास किए, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और यहाँ से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो आपको सेशन अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बने रहें। जय हिंद।